सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग अपने इस YouTube चैनल में फर्स्ट टाइम मैथ्स के अलावा किसी और टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमारे YouTube चैनल में जितने भी वीडियोस मेरे अपलोड हैं, या तो वो मैथ्स के हैं, या तो किसी या तो कोई मोटिवेशनल वीडियो है, या तो मेरा कोई व्लॉग है। लेकिन अभी तक मैंने अपने इस YouTube चैनल में मैथ्स विद विशाल में मैथ के अलावा और कोई भी टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ाया था। लेकिन आज के इस वीडियो से हम लोग एक नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं कि मैथ्स के बाद अब हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि मैथ्स के अलावा मैं अदर सब्जेक्ट कैसे पढ़ाता हूँ। अभी तक लोगों ने मुझे मैथ पढ़ाते हुए देखा था, तो अब से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि मैं किस तरह से रीजनिंग पढ़ाता हूँ, किस तरह से जीएस पढ़ाता हूँ, किस तरह से इंग्लिश पढ़ाता हूँ, वो सब भी और स्टूडेंट तक वो सब चीज़ें भी पहुँच पाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं, क्लॉक। आप सभी को पता है कि ऑफलाइन क्लासेस को मैंने कोविड के कारण फिलहाल 3 दिन रामनवमी तक बंद किया हुआ है। तो हमारा किसी भी स्टूडेंट का पढ़ाई बंद ना हो, इसके कारण हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल के सहायता से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्लॉक हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ रहे थे। ऑफलाइन क्लास में मैंने क्लॉक की कुछ चीज़ों को बता दिया था, उसी चीज़ को मैं रिपीट करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई दूसरा स्टूडेंट भी अगर कहीं वो और जगह से पढ़ रहा है, वो भी अगर इस वीडियो को देखे तो उसको भी कंप्लीट चीज़ें क्लॉक की समझ में आए। इसलिए मैं शुरू से जो चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दिया था उस चीज़ को एक बार रिपीट करते हैं और फिर हम लोग आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्लॉक। देखो, क्लॉक की अगर बात करें, आपको पता है कि क्लॉक में 3 सुई होती है। ये हमारा क्लॉक है। ये जो सबसे छोटी वाली सुई होती है, ये घंटे की सुई होती है। छोटी होती है लेकिन थोड़ा सा मोटा होता है। थोड़ा सा हम इसको मोटा कर देते हैं। ठीक है, छोटा होता है लेकिन ये थोड़ा सा मोटा होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, घंटे का सुई हो गया। एक सबसे लंबा सुई होता है जिसको हम लोग मिनट का सुई कहते हैं, तो मैंने लंबा को डिनोट किया है। और एक सबसे पतली सुई होती है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड की सुई। इंग्लिश में कहते हैं इसको आवर हैंड, इसको मिनट हैंड और इसको सेकंड हैंड। आप सभी को ये सब पता है कि घड़ी जब एक चक्कर, कोई भी अगर घंटे की सुई पूरा एक चक्कर कंप्लीट अगर तय करती है, तो कहने का मतलब क्या है कि वो 360 डिग्री का दूरी तय किया। फिर इसी तरह मिनट की सुई अगर पूरा कंप्लीट एक चक्कर लगाती है, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाए। और फिर ये अगर सेकंड की सुई पूरा कंप्लीट अगर एक चक्कर लगाती है, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाए। यही आपको पता है। फिर हमें पता है कि 12 को हम लोग 24 के नाम से भी जानते हैं, कि किसी किसी घड़ी में कि 12 को 24 भी डिनोट किया जाता है। 1 को 13 भी हम लोग बोल सकते हैं, 2 को 14, इसी तरह 3 को 15, 17, 5 को हम लोग 17 कर सकते हैं। ये सब बातें आपको पता है? पता है। इतनी बातें तो पता होगी, कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। तो कंप्लीट राउंड हमें पता है कितना होता है, 360 डिग्री। 1 मिनट को हम लोग इस तरह से सूचित करेंगे, एक 1 डैश। ठीक है, जैसे कि अगर 6 मिनट कहीं पे अगर लिखा हुआ रहे तो उसको हम 6 डैश से डिनोट करेंगे। इसी तरह सेकंड को हम लोग डबल डैश से डिनोट करेंगे, यानी कि अगर 30 सेकंड अगर कहीं पे लिखा हुआ रहे तो हम लोग 30 और इसके ऊपर डबल डैश देंगे। ठीक है, फिर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। ये जो 2 नंबर है, जैसे 12 और 1, 2 नंबर है, इनके बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। फिर 1 से 2 यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल, यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल। 3 से 4 के बीच में भी कितना होता है हमारा, 30 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, फिर आगे क्या है, नंबरी में कुछ चीज़ों को हम लोग समझते हैं। जैसे घंटे की सुई के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर मिनट की सुई, फिर सेकंड की सुई। लेकिन क्लॉक में हमारे जितने भी सवाल बनेंगे वो सिर्फ घंटे और मिनट के सुई पर आधारित होंगे। सेकंड का सुई से कोई भी ताल्लुकात नहीं होगा। कुछ अगर सवाल बन जाएंगे तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली सेकंड को निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। आपसे एग्जामिनर भी सवाल पूछेगा तो मिनट और आवर से रिलेटेड ही सवाल पूछेगा, सेकंड से रिलेटेड सवाल नहीं पूछेगा। जैसे यहाँ पे देखो, आपको पता है कि घंटे की जो सुई है, ये जो घंटे की सुई है, ये कंप्लीट एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 12 घंटा। तो 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 12 नीचे आ जाएगा तो 12 3 36, यानी कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ये आप कह सकते हैं। फिर इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि 1 घंटे में 30 डिग्री, यानी कि 60 मिनट में भी 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30/60, यानी कि आधा डिग्री का कोण बनाएगा। आप कह सकते हैं, कह सकते हैं। अगला पॉइंट देखो, मिनट की सुई जो है कंप्लीट एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 60 को नीचे ले जाओ तो 6 × 36, यानी कि 6 डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में। तो 5 मिनट में कितने का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। और फिर अगला पॉइंट देखो, सेकंड की सुई। सेकंड की सुई कंप्लीट एक चक्कर लगाने में 60 सेकंड का समय लेती है, यानी कि 60 सेकंड में 360 डिग्री, 1 सेकंड में 6 डिग्री, 5 सेकंड में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, इतना बातें तो आपको याद होने चाहिए, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। फिर यहाँ पे देखो, प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुई M and H, यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में एक बार मिलती है, यानी कि ओवरलैप जो है एक बार करती है। इसको मैंने प्रैक्टिकल भी आप लोगों को समझाया था।
तो यूट्यूब वाले बच्चे भी, अगर कोई दूसरा बच्चा फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी थोड़ा सा समझ पाए, इसलिए मैं घड़ी के थ्रू इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो अब मैं आप लोगों को घड़ी की सहायता से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुई आपस में मात्र एक बार ओवरलैप करती है। इसको हम लोग प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो हमारा घड़ी है, इसको 1 घंटा तो रोटेट करते हैं। अभी 12 में है, वापस 12 में आ जाएगा, यानी कि हम लोग कहेंगे कि 1 घंटा का डिस्टेंस तय कर लिया। तो थोड़ा सा ही इसको जैसे आगे बढ़ेंगे आप देख पा रहे हो कि दोनों ही घड़ी आपस में ओवरलैप कर गया, यानी कि दोनों में कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है, यानी कि एक बार मिल गया। फिर आगे देखते हैं, हमने लिखवाया कि 1 घंटे में एक बार ओवरलैप करता है, तो अभी तक 5 ही मिनट में एक बार ओवरलैप कर गया। तो फिर आगे देखते हैं और कहीं ओवरलैप कर रहा है क्या, तो आप देख पा रहे हो कि कहीं पे ओवरलैप नहीं कर रहा है, कहीं पे दोनों घड़ी आपस में नहीं मिल रही है। 1 घंटा देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपको खुद यहाँ पे नज़र आया कि 1 घंटे में कितना बार ओवरलैप किया, तो आपने कहा गुरुजी 1 घंटे में मात्र एक बार ओवरलैप किया। तो हमारा ये वाला जो पॉइंट था ये हमारा सेटिस्फाइड कर गया कि घड़ी की दोनों सुई 1 घंटे में कितने बार ओवरलैप करती है, एक बार ओवरलैप करती है। फिर मैंने बताया कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुई यानी कि मिनट और आवर की जो दोनों सुई है आपस में कुल 11 बार मिलती है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न बच्चे को क्रिएट होता है। कन्फ्यूज़न कैसे क्रिएट हुआ, आपने कहा गुरुजी 1 घंटे में एक बार ओवरलैप करता है, तो 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 5 बार, इसी तरह कुल 12 घंटे में 12 बार ओवरलैप करना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, आइए समझने की कोशिश करते हैं। घड़ी को हम लोग थोड़ा सा पीछे कर ले जाते हैं। चलिए देखो, समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों होता है। अभी देखो घड़ी में कितना बज रहा है, आपने कहा गुरुजी 11 बज रहा है, तो 11 बज रहा है। तो अब इसको 1 घंटा में रोटेट करते हैं और देखते हैं कितने बार मिलता है। तो आप देखोगे कि 11 अगर अभी बज रहा है, अगर 11 बज रहा है तो 1 घंटे में इसको मिलना चाहिए एक बार। तो 1 घंटा जैसे ही हम लोग इसको रोटेट करेंगे तो आप देख रहे हो कि 12 बजे मिल रहा है, 12 बजे मिल रहा है। फिर अगर इसको हम लोग 1 घंटा और घुमाएं तो अब वापस से कब मिलेगा, 1 में मिलेगा। तो आप क्या देख पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो कि 11 से 1 के बीच में मात्र घड़ी एक बार ओवरलैप किया। तो बस यही रीज़न है कि सब जगह जितने भी कंडीशन है सब में घड़ी 1 घंटे में एक बार हमारा ओवरलैप हो जाता है। लेकिन 11 से 1 के बीच में मात्र हमारा क्या बोलते हैं, 11 से 1 यानी कि प्रत्येक 2 घंटा का गैप है ना, तो 2 घंटा के बीच में मात्र हमारा एक बार ही ओवरलैप करता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 11 है और ये जो 12 है, इन दोनों जगह पे ओवरलैप नहीं करके घड़ी हमारा ओवरलैप कहाँ पे करता है, कंप्लीट 12 पे ओवरलैप करता है। बात समझ में आया, यानी कि हम लोगों को क्या पता चला कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ मिनट की और घंटे की आपस में कुल कितने बार मिलती है, 11 बार मिलती है। और ऐसा किस लिए होता है, मैंने फिर आपको फिर से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि 11 से 1 के बीच में मात्र एक बार ओवरलैप करती है, वो है खुद 12 बजे। ठीक है, 11 बजे भी ओवरलैप नहीं करती, 12 के बाद भी नहीं करती, ओनली 12 बजे करती है। ठीक है, या तो फिर 1:05 में करती। यहाँ तक क्लियर है। अगला पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है, प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुई मिनट और आवर एक दूसरे की विपरीत एक बार होती है। विपरीत यानी कि 180 डिग्री। अरे विपरीत मतलब 180 डिग्री। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखो घड़ी में 1:05 हो रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते, देखते कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखो, अब एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। थोड़ा सा और आगे करना होगा। हाँ, अब देखो दोनों सुई क्या है, आपस में विपरीत है। विपरीत है यानी कि दोनों में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे है यानी कि 180 डिग्री। तो 1 घंटे में अभी तक तो एक ही बार हुआ है, वापस से 1 घंटा पूरा करते हैं। अभी 1 घंटा कहाँ पूरा हुआ है, अभी 25-30 मिनट पूरा हुआ है, तो 1 घंटा वापस से पूरा करते हैं। लो, हो गया 1 घंटा पूरा। आपने देखा कि 1 घंटे में कितना बार ओवरलैप किया, एक बार ओवरलैप किया, सॉरी एक बार हमारा डिफरेंट साइड में आया, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयाँ क्या है, 1 घंटे में कितना बार विपरीत डायरेक्शन में रहा, एक बार रहा। तो इस चीज़ को भी मैंने प्रूव कर दिया। ठीक इसी तरह 12 घंटे में हमारा टोटल दोनों सुइयाँ कितने बार एक दूसरे के विपरीत होगी, 11 बार होगी। इस बार भी सेम उसी तरह हमारा हो जाएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों घड़ियाँ जो है, दोनों घड़ियाँ एक टाइम ऐसा होगा कि 2 घंटा के गैप में एक बार ही एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुई मिनट और आवर की 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि समकोण बनाती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी देखो 12 बज रहा है एग्जैक्टली घड़ी पे, तो 12 से 1 बजे के बीच में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, यही मैंने लिखवाया है। आइए देखते हैं तो कब बनेगा। एक बार 12-15 में बना। आपने कहा जी गुरुजी 12-15 में एक बार 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अरे एल का शेप यानी 90 डिग्री का एंगल। अब इसको आगे करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए,
बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपको दिख रहा है कि 2 बार हमारा, इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखो, अब एल का शेप बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कि आपको खुद दिख गया कि 1 घंटा के अंदर 90 डिग्री का एंगल कितने बार बना? 2 बार बना। तो वही चीज़ मैंने लिखवाया है। फिर आगे देखो 12 घंटे में कुल 22 बार दोनों सुइयाँ एक दूसरे का समकोण होती है। ठीक है, तो सेम उसी तरह हमारा एक टाइम ऐसा आएगा जब एक पीरियड के अंदर एक ही बार हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इस तरह से जब आप निकालोगे तो 12 घंटे, 1 घंटे में टोटल कितने बार 90 डिग्री का एंगल बनाया? 2 बार। तो 12 घंटे में कितना बन जाएगा? 22 बार। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलो आपके सामने 2 क्वेश्चंस को मैंने रख दिया है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल हमारा है कि 6:15 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा सवाल है कि 10:30 बजे या 10:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं एकदम यूनिक तरीके से। पहले हम लोग इसका बेसिक जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसका ट्रिक भी जानेंगे। ट्रिक के तौर पे मैंने कुछ बातें लिखी हुई है, लेकिन कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सब सवाल हमारा वर्बली सॉल्व होगा। आइए देखते हैं। सवाल हमारा क्या बोला है कि 6:15 में। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पहले आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, तो इसको मिटा देते हैं। चलो, बोला है कि 6:15 में। तो आइए 6:15 में हम लोग पहले इसको शिफ्ट करते हैं। तो 6:15 है, यानी कि घंटे की सुई हमारा 6 पर होगा और मिनट की सुई हमारा 15 पर होगी। और इसी के बीच का हमें एंगल निकालने के लिए बोला है। यही तो हमें एंगल निकालने के लिए बोला है कि क्या एंगल होगा, यही हमें निकालने के लिए बोला है। मैं अगर आपसे बोलूँ कि 6:15 पर ये जो घंटे का सुई है एग्जैक्टली 6 पर नहीं होता है, बल्कि 6 से थोड़ा सा आगे होता है, तब आप क्या मेरी बात से सेटिस्फाइड होगे कि नहीं होगे? मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, मैं उस चीज़ को आप लोगों के सामने खुद ही डिस्कस कर देता हूँ। प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज़ को दिखा देते हैं कि 6:15 में एंगल हमारा 6 का जो घंटे का सुई है किस जगह पर होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने है कि 6:15 है। अभी टाइम हो रहा है हमारा 6:15। आप देख पा रहे हो ये जो घंटे का सुई है ये 6 पर नहीं है, 6 से थोड़ा सा आगे है कि नहीं है? तो एंगल जो बनेगा थोड़ा सा आगे ना बनेगा। वास्तव में हमारा क्या है, वास्तव में एक्चुअल में अगर बोल दिया जाए कि 6 का जो घंटे का सुई है 6 पर ना हो करके इससे थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा आगे है। यानी कि हमें जो एंगल निकालना पड़ेगा, इतना तो निकालना ही है, इससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वाला हमें एंगल भी निकालना है। तो पहला नंबर सवाल का हम लोग बेसिक तरीके से पहले सॉल्व कर देते हैं। पहला नंबर का सॉल्यूशन 1 का सॉल्यूशन कि पहले तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि 2 सुई के बीच में, 2 घंटे के बीच में या 2 टाइम नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ 30 और यहाँ 30। ठीक है, जब प्रैक्टिकली बेसिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की तो हम लोगों को पता चला कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और एंगल आएगा, क्योंकि ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला एरिया, तो ये भी तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ कोण बना रहा है ना, तो उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो एंगल बना रहा है, कौन बना रहा है? आप कहोगे कि गुरु ये घंटे का सुई बना रहा है। आप तो यही कहोगे कि ये घंटे का सुई एक्स्ट्रा एंगल बना रहा है, तो हम लोग निकाल देते हैं। यानी कि ये जो घंटे का सुई है ये 15 मिनट में इतना एंगल बनाएगा, क्योंकि 6 बजे तो ये एग्जैक्टली 6 पर रहता, ये ना 6 बजे तो एग्जैक्टली 6 पर रहता, थोड़ा सा आगे घिसका, किसके कारण घिसका? 15 मिनट के कारण घिसका। तो वही चीज़ हम लोग निकाल देते हैं कि घंटे की सुई द्वारा 15 मिनट में बनाया गया एंगल बराबर हुआ। इसको देख लेते हैं। तो आपको पता है कि घंटे का जो सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है। 1 घंटे में 30 डिग्री, यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि 1 मिनट में 30/60 आधा डिग्री का कोण बनाता है। तो बताओ कि 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो आप खुद ही निकाल सकते हो। 15 × 1 यानी कि 7.5 डिग्री। यहाँ पे 7.5 डिग्री और हम लोग जोड़ देंगे 7.5 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 90 + 7.5 यानी कि 97.5 डिग्री। और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बताओ आसान था कि नहीं था? आसान था, लेकिन इस तरह हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन ले लिया। अब हम लोग इसको वर्बली कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ट्रिक की सहायता से। एक छोटा सा ट्रिक है, इसको याद रखना। और मैं तो बोलता हूँ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आप लोगों को मैं ऐसे ही याद करवा दूंगा। देखो पहला नंबर ट्रिक क्या है कि यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर अगर पॉजिटिव हो तो दिए गए मिनटों को आधा हम लोग जोड़कर उत्तर देंगे। एक चीज़ यहाँ पे छोड़ गया, हवा चल रही है, कोई बात नहीं, चलने दो हवाओं को भी पता चलना चाहिए।
ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें एक चीज़ छूट गया कि 30 से मल्टीप्लाई करके आधा जोड़ेंगे, कोई बात नहीं, वो हम लोग समझ जाओगे, मैंने कहा ना इसको रटने की जरूरत नहीं है। फिर अगला पॉइंट है कि यदि घंटे और मिनट के सुई के बीच का अंतर अगर नेगेटिव हो तो दिए हुए मिनटों का आधा घटा कर उत्तर देंगे। कहने का मतलब क्या है, और इसका दूसरा मेथड 2 क्या हो जाएगा, इसका मेथड 2 ये हो जाएगा कि हम लोगों से क्या बोला कि 6:15 के बीच का एंगल चाहिए, तो 6:15 है, यहाँ पर अगर मैं बोलूँगी घंटे की सुई कहाँ पर होगी, आप बोलोगे गुरुजी 6 के आसपास होगी, यानी कि एग्जैक्टली 6 पर होगी। लेकिन ये जो 15 है, ये मिनट की सुई वास्तव में कहाँ पर है, आप बताओ। आपने कहा कि गुरुजी मिनट की जो सुई है वास्तव में ये 3 पर है, तो 3 पर है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बताओ, d बराबर 6 में से 3 जाएगा तो 6 - 3 बराबर 3, और 3 क्या है, ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है तो हम लोगों को पता है कि 30 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, दिया हुआ जो मिनट है उसका हाफ जोड़ देंगे। तो 3 में 30 का मल्टीप्लाई करके हाफ हम लोग जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव में है, नेगेटिव अगर आता तो घटा देते। तो कितना जोड़ देंगे हम लोग, दिया हुआ जो मिनट है इसका आधा, तो 15/2, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस इसका 7.5 यानी कि 97.5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है, आप लोगों को दिखा कि नहीं। 90 + 7.5 जब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 97.5। ठीक है, अगला सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला सवाल को देखने की कोशिश करते हैं। चलो इसको मिटा देता हूँ। अगला सवाल हम लोग बेसिक अब से नहीं करेंगे, अब से बेसिक हम लोग नहीं करेंगे, सीधा हम लोग वर्बली सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 10:30 इसका मुझे एंगल चाहिए, तो 10 बजे जो है घंटे का सुई कहाँ पर होता है, 10 पर, 10:30 हम लोग बजा, 10:30 पे हम लोग ले जाते हैं समय को, तो ये घंटे की सुई यहाँ, मिनट की सुई यहाँ, यही होगा। इसके बीच का हमको एंगल चाहिए। इस पे भी मैं बोलूँ कि अगर घंटे की सुई जो है एग्जैक्टली 10 पर ना होकर के थोड़ा सा इससे आगे होगी, तो थोड़ा सा आगे होगी तो एंगल भी थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो उसी चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 10:30 में घंटे की सुई कहाँ पर होगी, 10 पर होगी, लेकिन ये जो मिनट की सुई है ये 30 पर, यानी कि ये कहाँ पर है, वास्तव में 6 पर है। तो उस चीज़ को मैंने लिख दिया। दोनों का डिफरेंस कितने का है, d बराबर हो जाएगा 4, और 4 हमारा क्या है, पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 में 30 को मल्टीप्लाई, 30 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। और दिया हुआ जो मिनट है उसका हाफ इसमें जोड़ दो, तो हाफ मैंने जोड़ दिया, तो कितना हो गया 120, और 15 का 30 का आधा 15, यानी कि 135 डिग्री का हमारा एंगल बनेगा। यही हमारा आंसर है। बताओ सही है कि नहीं, घड़ी में दिखा दे, घड़ी में दिखा दे, बताओ। घड़ी में दिखाएंगे थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ज़्यादा समझ पाओगे। चलो दिखा देते हैं। आइए दिखाई देते हैं, थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन घड़ी कभी जीवन में आपको दोबारा परेशान नहीं करेगा। आप देखो, ये देखो 10:30 में, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 10 में ये जो 10 के पास हमारा घंटे का सुई है, ये 10 के पास ना होकर के इससे थोड़ा सा आगे है। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 के पास ना होकर के क्या होगा, इससे थोड़ा सा आगे होगा। तो इससे अगर बनाना चाहो तो बेसिक कैसे बना दोगे, बेसिक कैसे बनाओगे, क्योंकि इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है, आप बोलोगे 30, फिर 30, फिर 30, फिर 30, तो 120 तो होना ही है। 120 अगर होगा तो फिर यहाँ पे घंटे का सुई जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है, एक्स्ट्रा जो एंगल बन रहा है, ये किसके कारण बन रहा है, घंटे के सुई के कारण। यानी कि घंटे का सुई 30 मिनट में जितना डिस्टेंस तय करता है उसी को हमको जोड़ना है। तो लिख देते हैं कि घंटे के सुई द्वारा 30 मिनट में तय दूरी। तो हमको पता है कि घंटा का सुई जो है 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री, 5 डिग्री। तो बताओ कि 30 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, सॉरी 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 मिनट में कितना, उल्टा लिख दिया, 6 × 36, ठीक है। तो कितना चाहिए, 30। अरे घंटे का सुई 12 घंटे में 300, 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का, उल्टा लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, 30 डिग्री अगर 1 घंटे में बनाता है तो आधा घंटा, या तो फिर ऐसे लिखो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, हाफ डिग्री का एंगल। तो 60 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 30 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, इधर लिख दो। 30 मिनट में 30 × 1/2 यानी कि 15 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 15 डिग्री और इसमें जोड़ दो, तो 15 डिग्री जोड़ दिए, टोटल हमारा आंसर क्या हो गया, 135। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को नोट करो।
आइए आगे के सवालों को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा। अभी तक हम लोगों ने देखा जिसमें डिफरेंस हमारा दोनों के आंसर में डिफरेंस प्लस में था। अब हम लोग ऐसे सवालों को करेंगे जिसमें डिफरेंस हमारा माइनस में रहे। तो 3:30 बज रहा है, तो 3:30 में हम लोग क्या करेंगे, घंटे के सुई को 3 के पास लाओ, मिनट के सुई को 6 के पास ले आओ। यही तो होता है। इसको अगर वर्बली हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करें, सीधा मेथड 2 को लगाओ। ठीक है, अब जो है सीधा ट्रिक को लगाना है, बार बार बेसिक को नहीं लगाना है। आप बोलोगे तो इस सवाल को बेसिक से बनवा देंगे। ठीक है, इस सवाल को दोनों तरीके से बना देते हैं, क्योंकि पहला है तो बना देते हैं बेसिक से। चलो ठीक है, बेसिक से भी बना देंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि 3:30 बज रहा है। 3:30 में आप देख पा रहे हो कि ये जो 3 घंटे के जो सुई है ये 3 के पास ना होकर के 3 से थोड़ा सा आगे है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3:30 यानी कि थोड़ा सा एंगल जो है एग्जैक्टली अगर बात कर दिया जाए 3:30 अगर बोलता तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता, लेकिन 90 डिग्री से थोड़ा सा कम बनेगा। कम क्यों बनेगा? क्योंकि ये घंटे के सुई 3 के पास ना होकर के यहाँ पर है, थोड़ा सा इससे आगे। तो वही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि घंटे की सुई 3 पर नहीं है, इससे थोड़ा सा आगे है। यानी कि ये जो कंप्लीट एंगल है इसमें से हमें ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। अगला मैं दूसरा मार्कर से आपको समझाता हूँ। ये जो कंप्लीट जो एंगल है इसमें से हम लोगों को ये रेड वाला जो पोर्शन है, रेड वाला एंगल को, ये एक्स्ट्रा वाला एंगल को हमको निकालना पड़ेगा। इधर वाला ये जो छोटा वाला रेड डॉट सा दिख रहा है, ये वाला एंगल को हमको घटाना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। तो हमारा 90 डिग्री एंगल तो बनेगा ही, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा ही। तो फिर हमारा कुछ एंगल घटेगा। जो एंगल घटेगा वो हमारा क्या होगा, 30 डिग्री में घंटे के सुई द्वारा बनाया गया एंगल। अरे 30 मिनट में घंटे के सुई द्वारा बनाया गया एंगल। अरे ये घंटे का जो सुई है, ये जो घंटे का सुई है 30 डिग्री में यहाँ से 30 मिनट में यहाँ से जा करके यहाँ तक पहुँच गया ना। तो वही तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। वही एक्स्ट्रा एंगल को हमको क्या करना है, बाहर खींच करके निकाल लेना है। तो वही हम लोग लिखते हैं कि घंटे के सुई द्वारा 30 मिनट में बनाया गया एंगल या कोण। तो आपको पता है कि घंटे का सुई जो है 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में आधा, यानी कि 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसमें से 15 डिग्री घटा दो, यानी कि 75 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा मेथड 2 इसका क्या हो जाएगा बताओ। मेथड 2 आप लोग सॉल्व कर पाओगे कि यहाँ पे क्या है, समय हमारा क्या था, समय हमारा था 3:30। यही हमारा समय था। तो 3:30, घंटे का सुई तो 3 पर ही रहेगा। ये हमारा आवर का सुई है, ये हमारा मिनट का सुई है। मिनट का सुई जो है 30 यानी कि 6 पर है। दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस जो है -3 आ रहा है, डी बराबर। तो -3 आ रहा है, यानी हम लोग आंसर में क्या करेंगे, आंसर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 30 तो होगा ही होगा, लेकिन इस बार हम लोग प्लस नहीं करेंगे बल्कि माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, ये दिया हुआ मिनट का हाफ, तो दिया हुआ मिनट का हाफ, वही तो मैंने ट्रिक में लिखवाया है। यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर नेगेटिव में हो, देखो अंतर क्या है, नेगेटिव में है, तो संख्या को 30 से मल्टीप्लाई करके, वही छूट गया था कि 30 से मल्टीप्लाई करके दिए गए मिनटों का आधा हम लोग घटाकर उत्तर देंगे। तो वही है कि 30 से मल्टीप्लाई करके दिए गए मिनटों का हम लोग क्या कर रहे हैं, आधा को घटा रहे हैं। तो यहाँ पे आधा घटा दोगे, यहाँ पे 30 ना होगा, 30 का आधा 15, तो 90 में से 15 घटा दोगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 75। और 75 भी हमारा क्या है, उत्तर है। 75 डिग्री हमारा उत्तर है। नहीं दिखा क्या, चलो यहाँ पे दिख जाएगा 75 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया जाए। चलो अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि 4:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो 4:20 पर तो ले जाते हैं इसको। ये घंटे का सुई हमारा कहाँ पर होगा, 4 पर होगा, और मिनट की सुई कहाँ पर होगा, मिनट का सुई भी हमारा 4 पर होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि घंटे का जो सुई है ये 4 पर ना होकर के इससे थोड़ा सा आगे होगा, इससे थोड़ा सा आगे होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, घड़ी पर दिखाएंगे तभी आप लोग ज़्यादा समझ पाओगे। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर घड़ी हमारा मौजूद है, 4:20 हो रहा है। यहाँ पर आप एग्जैक्टली देख पा रहे हो कि मिनट की जो सुई है एग्जैक्टली 4 पर है, लेकिन जो घंटे की सुई है ये 4 से थोड़ा सा एक कदम थोड़ा से आगे है। तो वही जो एक्स्ट्रा जो आगे है वही वाला एंगल हमको निकालना है, क्योंकि अगर एक साथ रहता तो एंगल हमारा कितना डिग्री का बन जाता, 0 डिग्री का एंगल बन जाता। जब लेकिन घंटे का सुई थोड़ा सा आगे है, यानी कि कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनेगा। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। अब जितने भी सवाल बनाएंगे सब हम ट्रिक से बताएंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक काफ़ी हम लोगों ने बना लिया। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। समय हमारा क्या दिया है, 4:20।
आप कहोगे कि गुरुजी ये आवर है, ये मिनट है, तो आवर है तो 4 घंटे की सुई जो है 4 पर ही रहेगी, और ये मिनट की सुई हमारा कहाँ पर रहेगी, ये भी 4 पर रहेगी। अरे 20 पर, यानी कि 4 पर डिफरेंस दोनों का कितना है, डी बराबर हमारा 0 आ गया। लेकिन 0 आ गया तो कि 0 उत्तर होगा, नहीं होगा। डिफरेंस जो है इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, और हमको माइनस किसको करना है, ये दिया हुआ संख्या का, यानी कि 20 का आधा। अरे दिया हुआ जो मिनट है इसका आधा हम लोगों का आंसर होगा ना जी, तो इसको काटोगे तो क्या 10, यानी कि 10 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये छोटा सा जो छुटकू सा आपको एंगल दिख रहा है, ये कितने का है, 10 डिग्री का एंगल है। बात समझ आई? मुझे लगता है समझ में आई। तो चलो आगे की तरफ सवालों की तरफ पढ़ते हैं। कुछ और सवालों को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, पूरा मिटा देते हैं। ट्रिक भी आपको याद हो गया होगा, तो पूरा मिटा देते हैं। चलो अब आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं जिसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, जिसको मैं बस सिर्फ लिखूंगा। मैंने समझा दिया है, अब इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, उसके बगल में आंसर लिख दिया। जैसे आपको निकालना है दोनों के बीच में एंगल निकालना है, कोण निकालना है कि 8:25 में, 6:30, 2:55, 1:05, 5:25 और 6:30 में क्या एंगल होगा। टोटल मैंने 6 सवाल दिया। 6 सवाल आपको होमवर्क करना है, इसको सॉल्व करना है और ग्रुप में मैसेज करना है या नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। 6 के 6 सवालों का आंसर लिखना है, ठीक है। आगे के सवालों को बढ़े। चलो डिग्री में भी कुछ एक स्टैंडर्ड लेवल का सवाल पूछा जाता है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर हमारा 2 सुइयों के बीच में, यानी कि मिनट और आवर की सुइयों के बीच में एंगल फाइंड करने का जो सवाल था वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे की चीज़ों को हम लोग क्लॉक में समझेंगे। चलो अब कुछ बेहतरीन सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सवाल हमारा है कि 6:18 में दोनों के बीच के एंगल क्या होगा। दूसरा सवाल है 9:31 में दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। 8:17 में दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। अभी तक जितने भी सवाल आप लोगों ने देखे एग्जैक्टली आपको समय मिला 15 मिनट के गैप में, 5 मिनट के गैप में। लेकिन अगर इस तरह का सवाल पूछ दे तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला नंबर का सॉल्यूशन, पहला का सॉल्यूशन। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर हमको हमारा सवाल ये रहता कि 6:15 में दोनों के बीच का एंगल बताओ, तो आप क्या करते, इसको 6 ही रहने देते। 15 को आप क्या करते, 15 आपको पता है कि वास्तव में 3 पर होता है। अरे ये 15 यानी कि 3 पर होता है, दोनों का डिफरेंस कितना है 3। तो आप 3 को 30 से मल्टीप्लाई करके 15 का हाफ जोड़ देते, क्योंकि ये हमारा 3 क्या है, पॉजिटिव है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये 3 आया कहाँ से, ये 3 कहाँ से आया। तो आप कहोगे गुरुजी ये जो 15 है इसको कहीं ना कहीं डिवाइड किया गया है 5 से। अरे 5 से डिवाइड देंगे तभी तो 5×3=15 आएगा। हाँ, होगा कि नहीं होगा। 5 से क्यों डिवाइड दे रहे हैं, क्योंकि 5-5 का गैप में होता है ये सब। अरे होता है कि नहीं, 5-5 का गैप में होता है, इसलिए 5 का डिवाइड दे रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा कि 6:18 का हमको एंगल फाइंड आउट करना है। तो घंटे की सुई, ये हमारा आवर का सुई है, ये हमारा मिनट का सुई है, तो ये तो 6 पर ही होगा। लेकिन ये जो 18 है इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड दे देंगे। तो 5 से अगर डिवाइड देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 18 को 5 से डिवाइड दो तो 5×3=15। अरे 18 को 5 से डिवाइड दोगे तो 5×3=15, 3 बचा, 3 और 0 मिलकर 30 हुआ, 5×6 यानी कि 3.6 हुआ। यही हुआ। दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, 0.4 होगा। पहली बात 4 बना, और फिर यानी कि डिफरेंस 2.4 का है। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो क्या है, दिया हुआ डाटा को 30 से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, जो एंगल दिया हुआ है उसका हाफ हम लोग ऐड कर देंगे। ये बस इतना ही तो करना है। तो 24 क्या हो जाएगा, 24×2=48, 24×3=72, और ये पॉइंट से हमारा ये 0 चला जाएगा, ठीक है। तो 72 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 का आधा 9, तो 72 + 9 जोड़ दो, यानी कि 81 डिग्री का हमारा एंगल बन जाएगा। और यही हमारा आंसर है। बताओ आसान था कि नहीं है। अगला सवाल को आप खुद करने की कोशिश करो, खुद करने की कोशिश करो, मैं तो बना ही दूंगा, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा, अब तो खुद ही बना लोगे सारा, कि 9:31 में दोनों एंगल के बीच में समय। तो 9 तो 9 ही पे रहेगा, क्योंकि ये आवर की सुई है, ये हमारा मिनट की सुई है। 31 को जब 5 से डिवाइड दोगे तो कितना हो जाएगा, 5×6 = 30, 10 बजेगा तो 5 का 5, 5×2=10। दोनों का डिफरेंस कितना है, d बराबर आप लिख दोगे कि 0.8, तो 7 हो गया, 7 और 2 9, ठीक है। 2.8 आया, तो 2.8 हमारा आया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आप बोलोगे कि गुरुजी 2.8 को हम लोग पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो दिया हुआ एंगल है उसका हाफ जोड़ देंगे। तो 31 का आधा जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 15.5। सबको जोड़ो तो आपका कितना हो जाएगा, 8×3 = 24 के 4,
कैरी 2, 3 दूने 6 और 2 8, 84 प्लस 15.5, तो 84 और 5 क्या हो गया 89 और 10 कितना हो गया 99.5 डिग्री। तो 99.5 डिग्री हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, 99.5 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 8:17। नहीं बना पाओगे, बनना तो चाहिए कि ये आवर है, ये मिनट का सुई है। आवर हमारा 8 पे रहेगा, मिनट का सुई क्या हो जाएगा 5 3 15, 2 बार 5 चौके 20, डिफरेंस कितना है डी बराबर आपने कहा दिया कि 6 4 बना 4.6 का डिफरेंस है, यानी कि जो हमारा आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा 4.6 को आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर हमारा दिया हुआ जो एंगल है यानी कि 17 का हाफ इसमें जोड़ दोगे, तो 17 का आधा क्या हो जाएगा 8.5। और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 0 गया, 6 3 18 का 8 कैरी 1 4 3 12 और 1 13, 138 प्लस 8.5, तो 138 प्लस 8.5 क्या हो जाएगा 146.5 डिग्री, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? तो क्लॉक में अब आपसे दुनिया में जितने भी सवाल आज तक पूछे गए हैं क्लॉक में डिग्री से संबंधित सारे सवाल आप लोगों से बन जाने चाहिए। ठीक है, कोई भी बुकलेट उठा लो, वहाँ के सवाल बनाने का प्रयास करो। इतना देखने के बाद अब डिग्री से रिलेटेड सारा सवाल आप लोगों से बनना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लॉक की और चीज़ों को, मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिर संपाती कब होता है, 90 डिग्री का एंगल कब बनाता है, 0 डिग्री का एंगल कब बनाता है, 180 डिग्री का एंगल कब बनाता है, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्लॉक के आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जितने भी लोगों ने अटेंडेंस नहीं दिया अभी नीचे फिर से कमेंट करो, ताकि मुझे पता चलना चाहिए कि कितने लोग वास्तव में वीडियो देख रहे हैं और कितने लोग लफवागिरी कर रहे हैं।